नमस्कार, मैं मृत्युंजय मिश्रा। स्वागत है आपका मेरे इस खास कार्यक्रम क्राइम सीरीज में। आज मैं जो क्राइम की ये सच्ची कहानी लेके आया हूँ, ये है जयपुर से। आपको बता दूं कि जयपुर में एक परिवार, एक मिडिल फैमिली से एक 32 वर्षीय महिला अपने पीहर के लिए निकलती है। ससुराल से मायके जाने के लिए निकलती है। मायका उसका दौसा जिले के, जो राजस्थान में ही है, दौसा जिले के एक गांव में पड़ता है। महिला निकल तो जाती है घर से, लेकिन लौट कर नहीं आती। 22 अप्रैल को, इसी अप्रैल पिछले महीने की ये घटना है। पिछले महीने अप्रैल के 22 अप्रैल को घर से निकलती है, लेकिन अपने पीहर, अपने ससुराल नहीं पहुंचती। 22 तारीख को जब घर से निकली तो घर में ये कह के निकली थी कि मैं आज जाऊंगी और आज ही शाम को वापस आ जाऊंगी। लेकिन जब शाम तक नहीं आती है, परिजन इंतज़ार करते हैं और उस महिला की, जो अपने पीहर के लिए रवाना हुई थी जयपुर से, उसके घर में, मायके में ससुराल वाले फ़ोन लगाते हैं। जब फ़ोन लगाते हैं तो पता चलता है कि वो महिला ससुराल गई ही नहीं है, पहुंची ही नहीं है। अब घर के परिजन, इधर ससुराल वाले, इधर मायके वाले, दोनों उसको ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन महिला का कहीं शिनाख्त नहीं चलती, महिला कहीं नामो निशान नहीं मिलता, कोई रता पता नहीं चलता महिला का। तब थक हार के महिला के परिजन दौसा जिला में एक थाना है, जो दौसा जिला का रामगढ़ पचवाड़ा थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं लड़की के माता पिता कि मेरी बच्ची जयपुर से निकली जरूर थी दौसा के लिए, गांव के लिए, लेकिन नहीं पहुंच पाई। महिला से जुड़ा मामला था। पुलिस तुरंत एक्टिव होती है और छानबीन में लग जाती है। पुलिस छानबीन करती रहती है, लेकिन महिला का कोई पता रता नहीं चलता है। महिला के छानबीन की शुरुआत करती है पुलिस, और यहाँ तक पहुँचती है कि महिला एक अपने परिचित के साथ बाइक में बैठ के सीसीटीवी कैमरे के मदद से पता चलता है जयपुर बस स्टैंड में उतरी है और जयपुर बस स्टैंड से दौसा के लिए बस में बैठी है। यहाँ तक दौसा बस स्टैंड तक उस महिला का पता चलता है कि दौसा बस स्टैंड में महिला उतरती है। इसके बाद दौसा से महिला का जो गांव है वो 7 से 10 किलोमीटर के बीच में है। महिला रोड के किनारे खड़ी रहती है और इस बीच जब पुलिस सीसीटीवी कैमरा खंगालती है तो महिला के साथ एक बच्चा दिखता है। महिला के साथ वो बच्चा दिखता है। बच्चे की, अब ये पुलिस 14-15 साल का वो बच्चा रहता है। तरह तरह की बातें होती है। पुलिस उस बच्चे को खंगालने में लग जाती है कि आखिर जो इस सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है वो बच्चा कौन है। बच्चा दौसा बस स्टैंड से महिला के साथ में हो जाता है। अब कुछ दिन के मेहनत के बाद आखिरकार पुलिस उस बच्चे तक पहुंचती है। जब बच्चे तक पहुंचती है तो बच्चे ने बताया कि मैं और मैडम दौसा बस स्टैंड में साथ में उतरे थे और साथ में एक चौराहा है, आपको बता दें, सोनमुड़ एक चौराहा है जहां से गांवों के लिए टैक्सी, टेम्पो, बस वगैरह मिलती है। वो एक चौराहा तिराहा टाइप का है, वहां पे स्टॉपेज है। वहीं से गांवों के लिए, जो राजस्थान के गांव है, जो दौसा जिले के गांव हैं, वहां के लिए बस वगैरह, टैक्सियां वगैरह मिलती है। बच्चा और महिला जो जयपुर से अपने पीहर के लिए निकलती है, वो दोनों उसी स्टॉपेज में इंतज़ार करते हैं। तभी एक सफ़ेद रंग की कार आके खड़ी होती है और कार में 3 लोग सवार रहते हैं। कार में 3 लोग जो सवार रहते हैं वो कार रोक के पूछते हैं, बहन जी एतराज़ ना हो तो आप जहाँ जा रही हैं वहाँ मैं आपको छोड़ दूँ। परेशान थी महिला को लगा कि अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, चलो इनके साथ चले जाना चाहिए था। और बच्चा भी साथ में था, इसलिए महिला ज़्यादा डरी भी नहीं, क्योंकि बच्चा भी साथ में था। बच्चा और महिला दोनों उस कार में सवार होते हैं
और कार वहाँ से निकल जाती है। बच्चा बताता है कि मेरा गांव पहले आता है और मेरे गांव के 5 किलोमीटर बाद मैडम का गांव आता है, यानी कि वही लापता महिला का गांव आता है जो लापता चल रही है। अब पुलिस उस कार का नंबर खंगालने में लग जाती है कि आखिर वो कार किसकी है। पुलिस फिर इधर उधर सीसीटीवी कैमरे खंगालती है और सीसीटीवी कैमरा खंगालने के बाद पुलिस को आखिरकार एक कार मिल जाती है जिसमें वो बच्चा और औरत सवार हुए थे। पुलिस उस कार के नंबर के माध्यम से कार के मालिक तक पहुंचती है और कार के मालिक से पूछताछ करती है। कार का मालिक पहले तो गुमराह करता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती में उतरती है तो बता देता है कि उस दिन क्या हुआ था। कार का मालिक जो बताया वो दिल दहला देने वाली बात थी। कार का मालिक बताता है, वो कार जो लिफ्ट दिया था वो बताता है कि हाँ, महिला सवार जरूर हुई थी, लेकिन उस महिला के साथ दुष्कर्म करके उस महिला को ठिकाने लगाया जा चुका है। पुलिस उन तीनों को अपने कस्टडी में लेती है और पूछताछ शुरू करती है। कार वाले क्या करते हैं कि जो बच्चा था, बच्चा को उतारने के बाद कार वाले जो महिला को लिफ्ट दिए थे, महिला को और बच्चे को, तो बच्चा तो पहले उतर जाता है, लेकिन जो महिला है वो महिला को आगे उतरना था, क्योंकि उसका गांव उस बच्चे के गांव की दूरी से कुछ दूर में था। महिला उनके साथ चली जाती है और जब महिला अकेली उनके साथ हो जाती है तो वो अपना रास्ता जंगल की ओर मोड़ देते हैं और महिला को ले जाते हैं जंगल में, और महिला के साथ घिनौनी वारदात को ये तीनों बारी बारी से अंजाम देते हैं। और इसके बाद महिला का गला घोट के हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद बताया जाता है कि कुछ देर तक उसके शव को अपने गाड़ी में लेके इधर उधर घुमाते हैं, और एक जो कि बस्सी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक छोटा सा जंगल पड़ता है, उस जंगल में एक सूखा कुआं है। उसी सूखे कुएं में उस 32 वर्षीय महिला की लाश वहां ठिकाने लगा देते हैं। जैसे ही पुलिस को कहानी बताई कि उस कुएं में लाश को ठिकाने लगाया गया है, महिला पुलिस कुएं तक पहुंचती है और महिला की लाश बरामद करती है। महिला की लाश जब मिलती है तो बिल्कुल अधजली हालत में मिलती है। ऐसा लगता है कि उसके साथ जैसे किसी ने उसको जला दिया हो, लेकिन पोस्टमार्टम में ये साफ हो जाता है कि उस महिला को गला घोट के मारा गया है, ना कि जला के मारा गया है। वो गर्मी की वजह से झुलस गई, इस तरह से दिखने लगा कि जैसे उसे जलाया गया है, लेकिन उसकी मृत्यु गला घुटने की वजह से हुई है। अब जब ये साफ हो जाता है कि गला घोटने की वजह से इस युवती की मौत हुई है, तो इन तीनों को गिरफ्तार किया जाता है। और इस बीच जब पब्लिक को ये पता चलता है कि ऐसी ऐसी वारदात हो चुकी है, पब्लिक रोड में उतर आती है। आपको बताएं कि उस दिन अस्पताल में जो ये न्यूज़ सुना, तो दौसा जिला अस्पताल में भीड़ के लिए जगह नहीं थी, और भीड़ का सिर्फ एक ही मांग था कि जो दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिए हैं उनको तत्काल फांसी दो, जल्दी से जल्दी कार्यवाही करो और 1 हफ्ते के अंदर फांसी दो। बताया जाता है कि इस मामले में परिजनों ने सब लेने से इनकार कर दिया, और अड़ोसी पड़ोसी गांव के लोग, परिचित, पूरा शहर टूट पड़ता है उस महिला के साथ हुए इस दर्दनाक हादसे में। महिला के ऊपर पूरी सहानुभूति जताता है और महिला के लिए आंदोलन करता है, और तब तक सब नहीं लेते हैं जब तक एसपी कलेक्टर मौके में नहीं पहुंच जाते हैं। एसपी कलेक्टर ने ये बात कही कि कोई भी मुजरिम बच के नहीं जा सकता है, वारदात को अंजाम दिया है तो उसे सज़ा ज़रूर होगी। और ये भी कहती है कि अगर कोई और भी दोषी है इस
षड्यंत्र में, इस वारदात में कोई और भी शामिल है तो उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। काफ़ी मशक्क़त के बाद पुलिस वाले किसी तरह से घर वालों को शव देते हैं और उनका अंतिम संस्कार किया जाता है उस महिला का। एक अजनबी कार वाला आके रुकता है, महिला को कहता है कि लिफ्ट लो हमसे बहन जी, हम आपको छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसी गलती कभी किसी भी युवती या महिला को नहीं करना चाहिए। उसी गलती का नतीजा है शायद कुछ लेट हो जाता, ना जाती वो महिला उस कार में तो उसकी ज़िंदगी बच सकती थी। लेकिन ये किसके हाथ में है? ये तो कहते हैं कि सब जो होनी को कौन टाल सकता है। महिला को उस दिन उस लिफ्ट जो दिया उसके साथ जाना था और जिसका अंजाम ये निकला। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस कहानी को सुनाने का मतलब है कि आप लोग जागरूक रहिए और किसी भी अजनबी के साथ इस तरह से लिफ्ट बिल्कुल न लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ रही है तो आप पुलिस हेल्पलाइन में कॉल करके पुलिस की सहायता ज़रूर ले लें, लेकिन किसी भी अजनबी से सहायता ना लें। आज उस परिवार में उनके छोटे छोटे 2 बालक हैं, उन बच्चों के ऊपर क्या बीत रही होगी। आज उन माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी जिन्होंने उसको मुखाग्नि दी। उस पति के ऊपर क्या बीत रही होगी। तो ये छोटी सी जयपुर की एक घटना थी जो कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा लिफ्ट देने के बहाने एक युवती को एक तरह से कहा जाए कि किडनैप कर लेते हैं लिफ्ट देने के बहाने और उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। दुष्कर्म करने के साथ उसकी हत्या भी कर देते हैं और ले जाके उसे एक सुनसान इलाके में कुएं में फेंक देते हैं। जब पुलिस जांच करती है, जब पुलिस उसको मामले को गंभीरता से लेती है, तब ये पूरा खुलासा होता है कि उस महिला के साथ इस तरह की घटना घटी है और ये वारदात हुआ है। आप लोग ऐसी गलती ना ही करें, अजनबी से कभी लिफ्ट ना ले। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं मृत्युंजय मिश्रा कश्यप। आप देख रहे थे बाड़भट्ट टाइम्स में क्राइम सीरीज किया ये एपिसोड जो कि एक सच्ची घटना है जयपुर की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।